महिला ने नया घर लिया और उसमें शिफ्ट होते ही उसे एक भयानक बात का पता चला। उसने महसूस किया कि सामने कोई छाया उसे देख रही है और उसे लगा कि शायद कोई झांकने वाला है। महिला खिड़की के पास आ गई, ये देखने के लिए कि सामने वाली छाया का चेहरा कैसा है। लेकिन तभी अचानक लाइट जल गई। असल में वह उसका बॉयफ्रेंड था जो काम से घर लौटा था। महिला ने यह देखा और इस बात को लेकर ज्यादा परेशान नहीं हुई। लेकिन रात के समय नए घर में शिफ्ट हुई महिला को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह उठकर खिड़की से बाहर देखने लगी। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट सामने वाली छाया अब भी लगातार उसे घूर रही थी और वह तुरंत ही सिहर उठी। जब वह सोच रही थी कि सामने कोई बड़ा मॉडल है, तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे जल्दी सोने के लिए कहता है। अपने बॉयफ्रेंड को सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना था, इसलिए महिला ने बिना कुछ कहे बिस्तर पर जाने का फैसला किया। अगले दिन महिला टीवी देख रही थी, तभी टीवी पर एक हत्या का मामला दिखाया गया। घटनास्थल वही इमारत थी जो सामने थी। रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़िता एक युवा महिला थी जिसे हत्यारे ने बेरहमी से सिर काट दिया था। पीड़िता की उम्र खुद से मिलती जुलती देखकर और पिछली रात की उस विकृत छाया को याद करके महिला तुरंत ही चिंता में पड़ गई। उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि उसे छाया द्वारा देखा जा रहा है और सामने वाली खिड़की की ओर इशारा किया। लेकिन दिन के समय सामने की खिड़की पर पर्दे लगे थे और बॉयफ्रेंड ने सोचा कि वह ज्यादा सोच रही है और उसे ज्यादा संवेदनशील न होने की सलाह दी। बॉयफ्रेंड की सलाह सुनकर महिला को भी लगा कि शायद वह ज्यादा संवेदनशील हो रही है। लेकिन अगले दिन जब महिला बाहर खरीदारी कर रही थी, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तो पीछे वाला व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन वह सिर्फ गुजर रहा था। इन घटनाओं के बाद महिला ने अपने डर को शांत करने के लिए सिनेमा जाने का फैसला किया। लेकिन अभी उसने आधी ही फिल्म देखी थी कि उसने महसूस किया कि कोई आकर उसके पीछे बैठ गया है। जबकि आसपास बहुत सारी खाली सीटें थीं, फिर भी वह उसके पीछे क्यों बैठा था? वह बिल्कुल भी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। बस उसने एक झलक उसके जूतों पर डाली। जब उसे लगा कि पीछे वाला व्यक्ति धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है, तो महिला इस दबाव भरे माहौल को सहन नहीं कर पाई और तेजी से सिनेमा से बाहर निकल गई। वह मुड़कर एक भीड़भाड़ वाले सुपरमार्केट में पहुंच गई और जब उसने आस कर रहा हो। बॉयफ्रेंड को इस पूरी घटना को तर्कसंगत बनाते देख महिला पूरी तरह से टूट गई।
इस वक्त वह बस जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ये कहकर इनकार कर रहा था कि बड़ी मुश्किल से कंपनी के पास घर मिला है। दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे और इस वजह से दोनों में जबरदस्त झगड़ा भी हुआ। हालांकि अगले दिन सुबह बॉयफ्रेंड जल्दी उठकर काम पर चला गया। असहाय महिला बिल्कुल भी इस कमरे में अकेले नहीं रहना चाहती थी। वह बाहर ताजी हवा लेने के लिए गई, लेकिन उसने उस व्यक्ति को देखा जिसने उसे कई बार डरावने सपने दिए थे। उसने उस आदमी की तरह उसका पीछा करने का फैसला किया ताकि देख सके वह असल में क्या करने वाला है। लेकिन पूरे दिन उसका पीछा करने के बाद उसने पाया कि आदमी केवल कबूतरों को खिला रहा था और घूम रहा था। बाजार घूमने के दौरान उसने कोई अनुचित हरकत नहीं की। मजबूरन महिला को घर लौटना पड़ा। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सोने से पहले उसने दरवाजे पर कुर्सी लगा दी, लेकिन जैसे ही वह बेडरूम में गई उसने तुरंत देखा कि तकिए का कवर गायब था और अगले ही पल किसी ने उसका सिर कसकर पकड़ लिया। जब महिला लगभग दम घुटने वाली थी तभी वह अचानक जाग गई। यह केवल एक बुरा सपना था। इसी समय उसने अचानक पड़ोसी के घर से आवाज सुनी। यह सोचकर कि पड़ोसी काम से लौट आया है, वह दीवार के पास गई। Irina. महिला को तुरंत एहसास हुआ कि पड़ोसी के साथ कुछ अनहोनी हुई है, इसलिए उसने पड़ोसी के दरवाजे को जोर से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और जोरदार पीटने की आवाज ने मकान मालिक और अन्य पड़ोसियों को जगा दिया। महिला की जोरदार मांग पर मकान मालकिन बूढ़ी औरत को मजबूरी में अतिरिक्त चाबी से दरवाजा खोलना पड़ा, लेकिन दरवाजा खोलने पर देखा कि पड़ोसी घर नहीं लौटी थी और वह वहाँ फर्श पर नहीं थी। जमीन पर सिर्फ एक बिल्ली और एक टूटी हुई टेबल लैंप बची थी और ये बिल्ली वही थी जो पहले बूढ़ी औरत ने खो दी थी। महिला थोड़ी हैरान थी, क्या अभी की चीख बिल्ली ने निकाली थी? और उसकी छोटी सी बात को बड़ा बनाने की हरकत ने आसपास के पड़ोसियों की नाराजगी को बुला लिया। मकान मालिक ने तो बॉयफ्रेंड से शिकायत भी कर दी। इसके कारण आदमी अपनी गर्लफ्रेंड पर और भी कम विश्वास करने लगा, लेकिन महिला को अब कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी बॉयफ्रेंड को कभी उसकी भावनाओं की परवाह नहीं थी। इसी बीच उसने यह भी देखा कि पिछली रात पड़ोसी पूरी रात घर नहीं लौटा। उसने समय निकालकर पड़ोसी के काम करने की जगह पर फोन किया और पता चला कि पड़ोसी आज भी काम पर नहीं गया। तभी उसने अचानक देखा कि एक अजनबी आदमी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बातचीत के बाद पता चला जब वह फिर से जागी, विकृत व्यक्ति ने पहले से ही उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया था और इस समय उसका बॉयफ्रेंड भी घर वापस आ गया था। महिला ने आवाज सुनकर मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन विकृत व्यक्ति ने एक ही झटके में उसकी गर्दन काट दी। महिला मदद के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन विकृत व्यक्ति ने उसे खींच लिया। महिला अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को घसीटते हुए कॉफी टेबल की ओर बढ़ी, क्योंकि पड़ोसी ने उसे बताया था कि कॉफी टेबल के दराज में एक पिस्तौल छिपी है। लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही वह अत्यधिक रक्तस्राव के कारण बेहोश हो गई। इसके तुरंत बाद विकृत व्यक्ति महिला के बगल में लेट गया, मानो वह किसी कलाकृति का आनंद ले रहा हो।
जब वह महिला को पूरी तरह से खत्म करने वाला था, उसने अचानक देखा कि सामने की इमारत में एक छोटी लड़की ने उसके अपराध को देख लिया है। वह रुक गया। उसने अपना अगला लक्ष्य तय कर लिया। उसने अपने खून से सने हाथों को साफ किया। इसी बीच बगल में बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और रिंगटोन पड़ोसी के घर से आई। बॉयफ्रेंड को आखिरकार कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसने अचानक अपराध करके निकलते हुए विकृत व्यक्ति को देख लिया। इस समय इस सुअर जैसे बॉयफ्रेंड ने आखिरकार समस्या को समझा। जब वह विकृत व्यक्ति को रोकने के लिए आगे बढ़ने वाला था, तभी पीछे से एक गोली विकृत व्यक्ति को लगी। विकृत व्यक्ति कांपते हुए मुड़ा और उसका स्वागत एक और गोली से हुआ। आखिरकार इस बहुत सारे अपराध करने वाले विकृत व्यक्ति को कानून के हवाले कर दिया गया और उसका फैसला करने वाली पीछे खड़ी महिला थी। दरअसल उसने अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके पड़ोसी की कॉफी टेबल तक पहुंचकर पिस्तौल प्राप्त कर ली थी। सुअर जैसा बॉयफ्रेंड इस दृश्य से डरकर वहीं खड़ा रह गया, जबकि महिला इस समय बेहद शांत थी। उसने आखिरकार अपने दिल के इस बुरे सपने को खत्म कर दिया था।